जिसको हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। इसका डिफिनेशन: ग्रामर इज ए मेथड दैट टेल्स अस द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। व्याकरण एक विधि है जिससे हमें किसी भी भाषा के निश्चित नियम जैसे लिखना, पढ़ना आदि के बारे में पता चलता है। व्याकरण कहलाता है। अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे ए टू जेड। अल्फ़ाबेट हम तभी कह सकते हैं जब सभी अक्षर एक क्रमबद्ध समूह में हों, अन्यथा की स्थिति में वह अल्फ़ाबेट या वर्णमाला नहीं माना जाएगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस एक क्रमबद्ध है, इसको हम अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कह सकते हैं। लेकिन ए सी बी डी एफ ई एक्स जी पी कुछ भी अगर हम उल्टा सीधा कर रहे हैं, एक भी अक्षर अगर मिस है या नहीं है या आगे पीछे है, तो हम उसको वर्णमाला या अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते हैं। लेटर, जिसको हिंदी में अक्षर कहा जाता है या वर्ण कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर हैं, लेटर हैं। हिंदी में आ से लेकर अज्ञा तक सभी लेटर हैं या अक्षर हैं। लेटर या अक्षर से छोटा कुछ नहीं होता है। सबसे छोटी इकाई अक्षर ही होती है, लेटर ही होता है, क्योंकि लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है। या आप कह सकते हैं अक्षर से मिलके शब्द बनता है, शब्द से मिलके वाक्य बनता है, लेकिन अक्षर से छोटा कुछ नहीं होता है। वर्ड, जिसको हिंदी में शब्द कहा जाता है। ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। एक निश्चित क्रमबद्ध समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, वर्ड कहलाता है, अर्थात शब्द कहलाता है। जैसे CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, FISH फिश, फिश मीन्स मछली। इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह एक वर्ड होगा या शब्द होगा। जिसका कुछ अर्थ निकलेगा वही शब्द माना जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वह शब्द नहीं माना जाएगा। जैसे GDO, इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात यह एक शब्द नहीं है। जिसका कोई भाव होना चाहिए, कुछ अर्थ दे, वही शब्द होगा। सेंटेंस, वाक्य। ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक क्रमबद्ध समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। मतलब उस वाक्य का कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे श्याम इज ए गुड मैन, श्याम एक अच्छा आदमी है। अब इसको अगर हम उल्टा करके लिखें, गुड ए श्याम मैन इज, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ना ये एक सिस्टमेटिक वर्ड है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, इसलिए यह एक वाक्य नहीं होगा। वाक्य तभी माना जाएगा जब वह क्रमबद्ध हो और उसका एक अर्थ निकले, अन्यथा की स्थिति में वह एक वाक्य नहीं होगा।